नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू दर्शन समाचार। बाल मुकुंद तिवारी के साथ पोल खोल कार्यक्रम में आज पोल खुलेगी सरकार, न्यायालय और विद्यालय। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई से प्रॉब्लम है। मार्च माह के प्रथम सप्ताह में 4 से 6 दिन तक बारिश लगातार हुई थी, उसका अवकाश घोषित किया गया था। तदुपरांत होली का अवकाश घोषित किया गया था। उसके बाद कोरोना के लिए छुटपुट 15 तारीख तक अवकाश घोषित किए गए थे। 22 तारीख को जनता कर्फ्यू लगाया गया और 24 तारीख से पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया। बहुत उस समय परीक्षाएं चल रही थी, वो चाहे विश्वविद्यालय स्तर की हों, चाहे हायर एजुकेशन की हों, बोर्डों की हों या विद्यालयी स्तर की परीक्षाएं हों। अब उसमें एक प्रॉब्लम ये आई कि ये जो 5 माह व्यतीत हुए, इसमें अभिभावक और विद्यालयों के बीच एक द्वंद्व चलने लगा कि काम नहीं तो दाम नहीं। अब ये सवाल उठता है कि आपने हमारे 5 माह से हमारे बच्चों को शिक्षा नहीं दिया तो क्या हमें शुल्क देना चाहिए? ये युक्त युक्त प्रश्न समाज में हमारे बीच आने लगे, जिसके परिप्रेक्ष्य में एक न्यूज़ दर्शन एजेंसी बहुत बड़ा खुलासा करने जा रही है कि इसमें जो बहुत शातिर दिमाग के विद्यालय प्रबंधन हैं, खासकर जैसे आपके मिशनरी हैं या बहुत बहुत बड़े बड़े लोगों के, उद्योगपतियों के, धन्ना सेठों के जो विद्यालय हैं, तो ये अभिभावक का रूप भेष धारण करके कालनेमी के तरीके से दिल्ली, सर्वप्रथम दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं और ये मांग करते हैं। मतलब इनका पक्ष और विपक्ष दोनों यही अभिभावक बन करके कि मिलाट हम चूंकि वर्चुअल क्लास देते हैं और अभिभावकों का कहना है कि हम अगर काम नहीं तो दाम नहीं, हमारे बच्चे अध्यापन कार्य नहीं, वो शिक्षण कार्य नहीं किए हैं, तो लिहाजा हम शुल्क नहीं देंगे। तो इस परिप्रेक्ष्य में सर्वप्रथम दिल्ली हाई कोर्ट का एक जजमेंट आता है, नया निर्णित होता है कि भाई आपको कम से कम अगर इन्होंने वर्चुअल क्लास दिया तो आपको ट्यूशन शुल्क दे होगी। उसके बाद अन्य कोर्टों में ऐसा हुआ तो यूपी के भी हाई कोर्ट बेंच इलाहाबाद हाई कोर्ट में हुआ और बेंच तो लखनऊ कही जाती है, लेकिन हाई कोर्ट इलाहाबाद में हुआ था और उसमें भी ऐसा ही निर्णय आया कि ट्यूशन शुल्क आपको देना चाहिए। फिर ये मामला गुजरात हाई कोर्ट में जाता है। वहाँ पे हकीकत में अभिभावक बनाम विद्यालय का मामला था, तो वहाँ पे जो फैसला जजमेंट है वो अभिभावक के पक्ष में जाता है कि भाई काम नहीं तो दाम नहीं, अगर आपने 5 माह नहीं पढ़ाया है तो आपको शुल्क नहीं लेना चाहिए, ये जजमेंट। लेकिन इससे इतर जो हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उसमें भी वही दिल्ली हाई कोर्ट और इलाहाबाद कोर्ट और असम वगैरह जो अन्य हाई कोर्ट के निर्णय थे उसको यथास्थित बरकरार रखा और यह कहा गया कि ये जो है मतलब आपको ट्यूशन शुल्क देना चाहिए। लेकिन अब चूंकि जब जो बड़े उद्योगपति हैं, धन्ना सेठ हैं, जब उन्हीं अभिभावक के तरफ से वो पीआईएल दाखिल करते हैं और दोनों तरफ से वकील जो हैं, उधर वकील चूंकि सेटिंग होती है, उधर वकील बहुत सस्ता कर देते हैं अभिभावक की तरफ से, अपने तरफ से विद्यालय की तरफ से वकील बड़ा कॉस्टली खड़ा करते हैं। तो मामला ये देखना होगा कि ये है क्या चक्कर। तो इसमें जो न्यूज़ दर्शन एजेंसी ने जो खबर शोध किया, अनुसंधान किया, तो उससे स्पष्ट होता है कि ये चूंकि इसमें देखिए कई कैटेगरी हैं। जैसे एक बिल्कुल जो है लोअर कैटेगरी के विद्यालय हैं जो 150 रुपये से लगे 200, 250, 500 अधिकतम फीस लेते हैं, तो उनके ऊपर भी कुप्रभाव पड़ा। कुछ विद्यालय वाले हैं जो जैसे मान लीजिए 1,500 से 2,000 के अंतर्गत, जो कि उत्तर प्रदेश ने फीस विनियामक नियमावली भी बना रखी है कि आप किसी भी कीमत पे 1,668 रुपये प्रति माह की दर से ऊपर नहीं ले सकते हैं। तो ये लोग चूंकि फीस तो बहुत लेते हैं, ये बिल्कुल सच्चाई, लेकिन अब ये इसमें अन्य कन्वेंस जोड़ करके और ये सब करते हैं और तमाम वो चूंकि नियम तो बन गया लेकिन उसको ज़मीनी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई उत्तर प्रदेश सरकार।
जबकि फीस तो ज़्यादा नहीं वसूल सकते, लेकिन आज भी सब कोई जानता है कि 1668 से ज़्यादा नर्सरी से कक्षा 12 तक उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाया कि कक्षा 12 तक आप 1668 रुपये प्रति माह की दर से ज़्यादा नहीं वसूल सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो, नर्सरी की 5,000, 4,000, 3,000 रुपये नर्सरी केजी की फीस लेते हैं जो धन्ना सेठ हैं, उद्योगपति हैं और बड़े बड़े मशीनरी स्कूल हैं, LPS है, सीमेस हैं, RLB हैं, ऐसे युक्त युक्त मतलब तमाम जयपुरिया हैं। तो है क्या कि इन लोगों का एक संगठन है, तो ये लोग शिक्षा को बहुत प्रभावित करते हैं, वो चाहे नियमावली हो चाहे बिन नियम हो। ये सरकार को चूंकि फंड देते हैं, चंदा देते हैं, तो ये लोग सरकार के ऊपर प्रभाव डालते हैं। कानून जैसे अभी बेसिक में जो ये राजस्व अधिनियम 2006 की धारा 80 की उपधारा 143 वाला मामला हो, चाहे मैथ पास कराने वाला हो, चाहे ये चूंकि छोटे विद्यालयों को बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहते हैं, तो एक तो संघर्ष चल रहा है कि धन्ना सेठ उद्योगपति बनाम गरीब स्कूल, मध्यम स्कूल, एक तो ये इधर लगी है लॉबी पूरी काम कर रही कि हमको छोटे स्कूलों को नष्ट कर देना है, बिल्कुल क्लियर है। दूसरी तरफ ये बिल्कुल कोर्ट देखे, यही लोग हैं जो RTE के विरुद्ध ये लोग वहाँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक मुकदमा हारे हैं कि हम 25% गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा नहीं देंगे। इस पे इन लोगों ने बिल्कुल लड़के थक जा चुके हैं, लेकिन मुकदमा हारे हैं। फिर दूसरी तरफ इन सब लोगों ने फ्री की सब ज़मीनें लिया, आवास विकास परिषद की लिया, और जो विकास प्राधिकरण है जैसे लखनऊ में लखनऊ विकास प्राधिकरण, कानपुर में कानपुर विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, तो इन लोगों ने वहाँ पर भी ज़मीनें ऐसा लिया कि 40% पे ज़मीन मिल गई। जैसे उदाहरण के लिए 1 लाख की ज़मीन है तो इनको 40,000 की मिल गई, इस निमित्त कि हम 25% गरीब बच्चों को अध्यापन करें। तो इस तरह कुल योग किया जाए तो 50% बच्चों को, गरीब बच्चों को जो पुअर चिल्ड्रन हैं उनको निःशुल्क शिक्षा देना चाहिए। लेकिन हकीकत में इससे इतर दूर है, ये कोई एक बच्चे को भी निःशुल्क शिक्षा नहीं देते हैं। 25 RTE निःशुल्क बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम और 25% जो ज़मीन इन्होंने लैंड जो लिया है वो रिबेट पे, छूट पे लिया है 40% पे। तो कुल मिलाकर के 25 + 25, 25 + 25 बराबर 50% इनको गरीब बच्चों को पढ़ाना। तो एक तो लॉबी ये काम कर रही। अब दूसरा आपको समझना पड़ेगा कि जो हकीकत में व्यवसाय नहीं बना रखे हैं, शिक्षा को सेवा बना रखे हैं, वो भी इनके साथ जैसे जौ के साथ घुन पिस जाता है उस तरीके से पिस रहे हैं। अब दूसरी एक लॉबी है जो ये काम कर रही है कि ये लोग जो है बहुत शातिर दिमाग के हैं, इनकी पहुंच बहुत ऊंचे तर है। दूसरा एक लॉबी इनके साथ साठगांठ जो है IAS ब्यूरोक्रेसी की भी लॉबी है, वो भी काम कर रही है। तो कुल मिलाकर के ये है कि फिर उसके बाद ये सब जो इनका साठगांठ पूरा है ये तो है ही, लेकिन हम एक आपको अलग लिए चल रहे हैं जो जल्दी जल्दी हम समझाने का प्रयास, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अगला ये है कि सरकार के पास भी मजबूरी है। ये जो हमारे छोटे स्कूल हैं जो बहुत निम्न स्तर के हैं, जो मध्यम हैं, इनके प्रति सरकार भी युद्ध स्तर पे लड़ रही है कि ये ख़त्म हो जाए, क्योंकि इनको सर्व शिक्षा अभियान से विश्व बैंक से पैसा मिलता है, और जैसे आपका राष्ट्रीय शिक्षा अभियान है, उच्चतर शिक्षा अभियान है, और ये जिनको सर्व शिक्षा अभियान कहते हैं, तो इनको जब वहाँ पे टोटल किया जाता है कि क्या छात्र और अध्यापक अनुपात क्या है और इनका शिक्षक की गुणवत्ता क्या है युक्त, तो उसमें प्राइवेट जो सेल्फ फाइनेंस के विद्यालय हैं जिनको हम वित्तविहीन के नाम से भी जानते हैं, ये लोगों का जो छात्र प्रतिशत है वो अधिक होता है, जो पढ़ाई का गुणवत्तापूर्ण वो भी बड़ा होता है। तो कुल मिलाकर के वहाँ विश्व बैंक कहती है जब भाई तुम्हारे यहाँ प्राइवेट सेक्टर के जो विद्यालय हैं वो अच्छी सेवा दे रहे हैं, तो ये गवर्नमेंट अध्यापक क्या होंगे, ना तो इनके यहाँ छात्र संख्या अच्छी। तो ये सब लोग पूरा ठीक करा जो है ये सेल्फ फाइनेंस पे कर देते हैं कि क्या करें हुजूर, हमारे बगल में तो कई विद्यालय हैं वो प्राइवेट हैं, उनकी वजह से हमारे यहाँ बच्चे नहीं आते हैं। मतलब आपको एक जगह से नहीं लड़ना, जो ये छोटे विद्यालय हैं तो आपको वहाँ के परिषदी के विद्यालय से लड़ना है, सरकारी स्कूल से, फिर उसके बाद जो धन्ना सेठ उद्योगपतियों के विद्यालय उनसे लड़ना है, फिर आपको जो ब्यूरोक्रेसी है लाल फीताशाही उनसे लड़ना है, उसके बाद फिर आपको सरकार से लड़ना। इतने जगह लड़ रहे हैं, तो ये जो शुल्क वगैरह ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये एक जगह से नहीं बल्कि 1000 जगह से हैं।
इसलिए आप सब लोगों को पढ़ाई करना चाहिए नियमों विनियमों कानूनों पे कि सरकार क्या कर रही है। तो आप एक जगह से आपको हरासमेंट नहीं किया जा रहा, आपको ख़त्म करने का, जड़ से ख़त्म करने का पूरा जो है एक अभियान टाइप का चलाया जा रहा है, जो कि बहुत ही दुखदायक है। और हम भविष्य में ईश्वर से जो है प्रार्थना करता हूँ कि इनको सब लोगों को सद्बुद्धि दे, जो छोटे लोगों को जियो और जीने दो की पॉलिसी पे चलना चाहिए, और जीने नहीं दूंगा की पॉलिसी पे ये लोग जो काम कर रहे हैं वो ब्यूरोक्रेसी और सरकार और सरकारी टीचर और प्लस ये जो धन्ना सेठ उद्योगपति हैं, इनका गठबंधन टूटना चाहिए। और ये जो मध्यम और छोटे कैटेगरी के हमारे विद्यालय हैं, इनको एकीकृत होना पड़ेगा। एकता होगा, एकता जहाँ एकता वहीं सत्य है और वहीं पर जय है। मिलकर साथ बढ़े हम आगे, फिर किसका भय है। इसी के साथ हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमें अपने सुझाव भेजें। हम अगला नए वीडियो के साथ आएंगे। जय शिक्षक समाज।